अब रमजान आ रहा है कि नहीं, 15 दिन के बाद 8 ही रकात में काम चलाना शुरू कर दिया। सारे सहाबा 20 रकात पढ़ते थे और ये 1400 साल के बाद कहते हैं कि नहीं, सहाबा ने गलत किया, तराबी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। ने कहा हमारे कुरान है, हमको हदीस की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं हदीस के बगैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, 1 इंच भी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अल्लाह ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया और ज़कात देने का हुक्म दिया। नमाज कैसे कायम की जाएगी, कितने वक्तों में पढ़ी जाएगी, किधर मुंह करके पढ़ी जाएगी, पहले रुकू होगा कि पहले सजदा होगा, और उसमें क़िरात फर्ज है कि नहीं फर्ज है, सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नमाज के लिए अजान दी जाएगी तो अजान के कलिमात कहां से आएंगे। इन सारी तफसीलात को अगर कुरान में खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। नमाज का जिक्र है लेकिन नमाज पढ़ी कैसे जाएगी, नमाज की अदायगी कैसे होगी, नमाज किधर मुंह करके पढ़ी जाएगी, कितनी रकात पढ़ी जाएगी, कब कब पढ़ी जाएगी, ये सारी तफसीलात आपको हदीस रसूल में मिलेगी। अगर हदीस को छोड़ दोगे तो नमाज पढ़ी नहीं। उसी तरह अल्लाह ने फरमाया वातु ज़कात, ज़कात दो। किन मालों पर ज़कात देंगे? हर माल पर ज़कात नहीं। क्या घर में जो बर्तन रखा है, जो रजाई रखी है, जो कुर्ता रखा है, सबकी मालियत जोड़ करके ज़कात दे? नहीं, हर माल पे ज़कात नहीं है। सिर्फ 3 तरह के माल पे ज़कात है, या तो सोना हो या चांदी हो या माले तिजारत हो, बाकी किसी माल पर ज़कात नहीं। वो भी मुतलकन ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि एक मखसूस मिकदार में माल होना चाहिए जिसको हम मालिक निसाब कहते हैं, और उस पर हौलाने हौल हो जाए। उस माल पर जब तक साल नहीं गुजरेगा ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो कुरान में ज़कात का हुक्म है, लेकिन किन मालों पर ज़कात है, कितनी मिकदार में ज़कात है और कब ज़कात देना है, ये सारी तफसीलात अगर आपको मिलेगी तो हदीस रसूल में मिलेगी, कुरान में नहीं मिलेगी। तो ना नमाज पढ़ पाओगे ना ज़कात दे पाओगे। नमाज जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं? कुरान में नमाज जनाजा का हुक्म है, इन्ना सलातका सकनुल लहुम। ऐ नबी, आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ देते हैं उसके लिए सुकून ही सुकून, रहमत ही रहमत है। नमाज जनाजा का जिक्र है, लेकिन नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी? उसमें रुकू सजदा होगा कि नहीं होगा, उसमें क़िरात होगी कि नहीं होगी, ये सारी तफसीलात आपको कुरान में नहीं हदीस रसूल में मिलेगी। अगर हदीस रसूल को अलग कर दो और उसको हुज्जत और दलील ना मानो तो तुम नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सकते। और कुरान में अज़ाने जुमा का जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के लिए तुम्हें निदा दी जाए, अजान दी जाए, बै को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो और ज़िक्रुल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो। जिस अज़ाने जुमा का जिक्र है उसमें कलिमात क्या क्या कहे जाएंगे, इसकी तालीम कहां दी गई है? हदीस रसूल में दी गई है, कुरान में उसकी तालीम नहीं है। इसलिए अगर हदीस को तुम नहीं मानोगे तो न जुमा पढ़ सकते हो, न जुमा की अजान दे सकते हो, न नमाज पढ़ सकते हो, न रोजा रख सकते हो, न ज़कात दे सकते हो, न हज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे अहकाम तफसील के साथ, शरायत के साथ, अपने अरकान के साथ अगर मौजूद हैं तो हदीस रसूल में। क्या बात है। और मैं तो कहता हूं कि जो हदीस रसूल को हुज्जत न माने, सिर्फ कुरान ही को हुज्जत और दलील माने, तो चाहिए कि वो कुत्ता का गोश्त भी खाए, क्योंकि कुत्ता के गोश्त को कुरान में कहीं हराम नहीं फरमाया, सिर्फ सूअर को हराम किया। तो हदीस को तुम मानते ही नहीं हो और कुरान में कुत्ते को हराम किया ही नहीं गया, तो जाओ कुत्ता खाओ। जो हदीस रसूल का दामन छोड़ेगा वो सिर्फ सूअर तक नहीं पहुंचेगा, कुत्ते तक भी पहुंचेगा।
इसलिए अगर तुम चाहते हो कि नबी की शरीयत पर सही सही अमल करो तो कुरान भी सामने रखना होगा, और कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल भी सामने रखना होगा, और हदीस रसूल को समझने के लिए सहाबा के अक़वाल को रखना होगा, और सहाबा के अक़वाल को समझने के लिए चारों इमामों को सामने रखना होगा। जब तक चारों इमामों को मजबूती से पकड़ोगे नहीं, सहाबा नहीं समझ में आएंगे, और जब तक सहाबा को नहीं समझोगे कुरान और हदीस समझ ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साक़िए कौसर कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अब इसी मिसाल में देखिए, ये नमाज में कहाँ हाथ बांधते हैं? सीने पर बांधते हैं ना, और दिन ब दिन ऊंचा ही हो रहा है। हमको डर है कि कहीं यहाँ ना पहुंच जाए। 1 साल 2 साल सऊदीया गए कि यहाँ आकर बांधने लगे, टांग फैला लिया, शैतान को रास्ता देना, जाओ इमाम की नमाज खत्म करो, इमाम की खत्म हो जाएगी तो सबकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नॉर्मल अंदाज में पांव खड़ा करने का हुक्म है, मर्दों को सीने पर हाथ रखने का कहीं हुक्म नहीं है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, पूरी सिहाह सित्ता में एक भी हदीस मौजूद नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि नमाज में मर्दों को सीने पर हाथ बांधना चाहिए। बल्कि सिहाह सित्ता में जो हदीस है, अबू दाऊद में इब्नुल अराबी के नुस्खे में जो हदीस मौजूद है वो ये है, हजरत अली फरमाते हैं, फ़इन्न मिनस सुन्नते यमीन अलल यसार ताता सुर्रा। ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना। क्या बात है, क्या बात है। नाफ के नीचे बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह की सुन्नत मैं कहां से मुतय्यन कर रहा हूं? नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा है कि जब सहाबी रसूल कहे कि ये बात सुन्नत से साबित है तो उसे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी, किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होगी। अगर वो किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता, अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, उस्मान की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है। लेकिन जब मुतलक फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। तो नबी की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधो। तो नबी की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? जो अहले सुन्नत होगा वही तो अमल करेगा। तो हम अहले सुन्नत हैं, नबी की सुन्नत को लेकर चल रहे हैं, और ये अहले हदीस हैं तो कहते हैं हम तो अहले हदीस हैं। कोई भी हदीस मिल जाए, चाहे ज़ईफ हो, चाहे कवी हो, चाहे मनसूख हो, चाहे मरदूद हो, चाहे मौजू हो, चाहे औरत वाली हदीस हो कि मर्द वाली हदीस हो कि मुसाफिर वाली हो कि मुकीम वाली, कोई भी हदीस हो, सिर्फ हमको हदीस ही चाहिए। तो जो औरतों वाली हदीस थी उसी को इन्होंने पकड़ लिया कि चलिए हम भी मजनू हैं, लैला वाली हदीस पर हम भी अमल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के जितने मामूलात हैं सब हदीस रसूल के मुताबिक, और सिर्फ हदीस रसूल नहीं, सुन्नते रसूल के मुताबिक। क्योंकि हदीस पर अमल करोगे जरूरी नहीं सुन्नत पर अमल हो जाए, लेकिन सुन्नत पर अमल करोगे तो जरूरी है कि हदीस पर अमल हो जाए। क्योंकि हर हदीस सुन्नत नहीं मगर हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस। तो किस पर अमल करना चाहिए? सुन्नत पर। क़राअत खलफल इमाम के सिलसिले में इमाम आज़म अबू हनीफा ने इतने दलाइल पेश किए हैं, इतने दलाइल पेश किए हैं कि इस थोड़े से वक्त में उसका बयान भी नहीं। ये कहते हैं कि मुक्तदियों पर सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। अगर मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तब भी सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी ही नहीं। इसलिए कि हदीस शरीफ में है, मुस्लिम की हदीस है, उबादा इब्न सामित अंसारी फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होगी। तो ये कहते हैं सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होगी, तो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज हो। बात समझ में आई? मैं कहता हूं कि ये मुनफरिद के हक में, अकेले जो नमाज पढ़ रहा हो जब तक वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन मुक्तदी तो उसको कहते हैं जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो,
और इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना है। मन सल्ला खलफल इमाम फ़इन्न क़िराअतल इमाम लहू क़िराअतुन, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना है। तो जब हमारे इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली तो हुक्मन हमने भी सूरह फातिहा पढ़ ली। इसलिए हमको सूरह फातिहा का तारिक नहीं कहा जाएगा कि हमने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, बल्कि हुक्मन हमने भी सूरह फातिहा पढ़ ली। और तुम तो हदीस पेश कर रहे हो, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और उसको गौर से सुनो और चुप रहो। जब इमाम पढ़ रहा है सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा भी कुरान है, और जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, तो मुक्तदी पर भी लाजिम है कि इमाम की क़िराअत को गौर से सुने और चुप रहे। अगर सुनाई दे तो सुने और न सुनाई दे तो भी चुप रहे, दोनों हुक्म दिया गया। जहरी नमाजों में सुनाई देता है तो सुने, और सिर्री नमाजों में नहीं सुनाई देता है तो वहां के लिए चुप रहे। वह अनसितु, तो चाहे जहरी नमाज या सिर्री नमाज, हर हाल में मुक्तदी पर लाजिम है कि वो चुपचाप इमाम के पीछे खड़ा रहे। न सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत, न कोई और सूरा पढ़ने की इजाजत, सिर्फ तस्बीहात और सना वगैरह पढ़ने की इजाजत है, बाकी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो अब तुमने हदीस पेश की और हमने कुरान पेश की, बताओ किसमें ताकत ज्यादा है? कुरान में ताकत ज्यादा है। कुरान के एक लफ्ज का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, लेकिन हदीस रसूल का इनकार करेगा तो काफिर नहीं होगा जब तक मुतवातिर हदीस ना हो। तो हमने कुरान पेश की, तुम्हारी दलील से ज्यादा मजबूत दलील हमारे पास मौजूद है। खुदा फरमा रहा है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कुरान जब पढ़ा जाता तो गौर से सुनते हैं, चुप रहते हैं। और इमाम ने जब सूरह फातिहा पढ़ ली तो हुक्मन हमने भी सूरह फातिहा पढ़ ली। इस सिलसिले में एक दो नहीं दर्जनों हदीस मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही फइज़ा कब्बरा कब्बिरू वइज़ा रकअ फरकऊ वइज़ा सजदा फस्जुदू वइज़ा रफ़अ फरफ़ऊ वइज़ा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम इमाम की पैरवी करो। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। इमाम जब रुकू में जाए तुम भी रुकू में जाओ। इमाम जब सजदे में जाए तुम भी सजदे में जाओ। इमाम जब सर उठाए तुम भी सर उठाओ। इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। यहां तक बुखारी और मुस्लिम की हदीस साथ साथ चल रही है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला है वइज़ा क़रा फ़अनसितू, लेकिन जब इमाम क़िराअत करे तो तुम चुप रहो, यहां साथ नहीं देना है। हदीस रसूल बता रही है कि मुक्तदी को न सूरह फातिहा पढ़ना है न कोई और सूरा पढ़ना है, इमाम का पढ़ना यही मुक्तदी का पढ़ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही कि नहीं? तो हदीस पर कौन अमल कर रहा है? हम लोग अमल कर रहे हैं। अच्छा, एक हदीस और सुनिए बुखारी शरीफ की। इनको तो बुखारी की हदीस बहुत पसंद आती है, कोई और हदीस पेश कीजिए तो कहेंगे नहीं बुखारी की सुनाइए, बुखारी की सुनाइए। अभी सीवान जल्द ही मैं आया था इधर, मैरवा के पास चंदौली एक जगह है, तो बहुत देर तक गैर मुकल्लिदीन से सवाल जवाब चला, यूट्यूब पे आपने देखा हो। तो हर बात का जवाब हदीस से हम दे रहे हैं। हदीस की किस किताब में है, किस जिल्द में है और किस बाब में है बता दे रहे। कर नहीं आप हदीस नंबर बताइए। मैं कहा हुजूर के जमाने में हदीस नंबर था क्या? बताओ। तुम तो हुजूर के जमाने में कोई चीज ना हो और बाद में हो तो कह दो बिदात है, बिदात है, बिदात। हदीस नंबर पूछना, उसका मुतालबा करना, ये भी तो बिदात है। किताब का नाम बता दे रहे हैं, बाब बता दे रहे हैं, जिल्द बता दे रहे हैं, खोलो और वहां पा जाओ। हदीस ना मिले तो हमसे पूछो, हदीस नंबर बताइए। अब सैकड़ों हदीस याद है तो सबका नंबर थोड़े याद रहेगा। अपने घर का मोबाइल नंबर नहीं याद रहता। मैंने कहा तुमको घर का मोबाइल नंबर याद है तो बताओ। तुम्हारे जूते का नंबर याद है कि 8 नंबर है कि 9 नंबर है?
जिस मोटरसाइकिल पर बैठ के आए उसका नंबर याद है, 2-2 3-3 बैंक अकाउंट होता है, एक भी नंबर याद है? आधार कार्ड का नंबर याद है? तो 2-4 चीजों का नंबर नहीं याद है तुमको, और सैकड़ों हदीसें जिनको याद है तो वो सबका नंबर लेके चलते हैं। क्या रट के बैठे हैं क्या? असल ये है कि किताब का नाम बता दिया, वाह वाह वाह, बाब बता दिया जाए, जिल्द बता दिया जाए, आदमी तलाश करे पा जाएगा। अगर ना मिले तब कहो हम मुजरिम हैं। तो ये सब फैशन चला है, हदीस का नंबर बता दीजिए, हदीस का नंबर एक लफ्ज नहीं आता जाता है, बस हदीस का नंबर बता दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये चकमा देने वाली जमात, हदीस के नाम पर धोखा देने वाली जमात। बुखारी की एक हदीस में पेश कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सहाबे किराम नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे और क़िरात नहीं करते थे। इमाम शाबी फरमाते हैं कि 50 से ज्यादा सहाबा से मैंने मुलाकात की और सबसे पूछा कि क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, तो सबने कहा नहीं पढ़ना। 50 से ज्यादा सहाबे किराम से मैंने मुलाकात की और सबने ये कहा कि मुक्तदियों को सुना सूरह फातिहा पढ़ना है, न कोई और सूरह पढ़ना। सुनो बुखारी की ये हदीस, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात, बाबो मन रका दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले रुकू करके वहीं दरवाजे ही पर चलते चलते सफ में पहुंचे, वो इमाम बुखारी ने बयान किया। बाबो मन रका दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर। हदीस नकल की है अबू बकरा की, अन अबी बकरा अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वराकिउन क़ब्ल अन यसिला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे थे जहां जूता चप्पल उतारा जाता है। देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं, इन्होंने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधा, वहीं रुकू में चले और रुकू में चलते चलते सब में मिल गए। अब हुजूर का चेहरा किधर है? किबले की तरफ है, और आने वाले किधर से आ रहे हैं? पीठ के पीछे से आ रहे हैं। नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। कहा क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू कर लिया? क्यों रुकू में चलते चलते सब में पहुंच गए? क्या मस्जिद नबवी में उस वक्त कैमरा लगा हुआ था, नबी देख रहे थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए? क्या तुमको मेरी सुन्नत नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने यह नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके पीछे से आया और आपका चेहरा किबले की तरफ था और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? ये सवाल नहीं उठाया, इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तरौना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वह पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वह पैगंबर हूँ कि जब मक्के में होता हूँ मदीने के अहवाल को देखता हूँ, या मदीने में होता हूँ जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ हौज़े कौसर को देखता हूँ, और आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर लगाइए, या रसूल अल्लाह। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, अब गैर मुकल्लिदीन से सुबह में पूछना आप लोग, बुखारी शरीफ में कहा यह हदीस है? जिल्द अव्वल
किताबु सलात बाबो मन रकआ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर ले। पूछना कि यहां खोलो देखो वो हदीस है कि नहीं। अब गैर मुकल्लिदीन से पूछो कि जब मस्जिद में दाखिल होते ही उन्होंने रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में मिल गए तो सूरह फातिहा कब पढ़ी? सूरह फातिहा पढ़ने का तो उनको टाइम ही नहीं मिला। और जब सरकार ने सलाम फेरा तो पूछा क्यों तुमने ऐसा किया? कहा सरकार रकात पाने की जल्दी और मोहब्बत में ऐसा किया। तो सरकार ने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तऊद, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को और बढ़ाए मगर दोबारा ऐसा ना करना। नबी ने ये नहीं फरमाया सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज था और तुमने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। एक फर्ज के छूटने से एक रकात छूट गई और एक रकात के छूटने से पूरी नमाज बातिल हो गई। जाओ फिर से नमाज पढ़ो। नबी ने ये नहीं फरमाया। नबी दुआ दे रहे हैं ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तऊद, रकात पाने की मोहब्बत को अल्लाह और बढ़ाए, आइंदा ऐसा ना करना। ये इस बात की दलील है कि मुक्तदी को न सूरह फातिहा पढ़ना है न कोई और सूरह पढ़ना है, क्योंकि इमाम का पढ़ना यही मुक्तदी का पढ़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये गैर मुकल्लिद से मैंने कहा बताओ उन्होंने कब सूरह फातिहा पढ़ी है? हिम्मत तो दिखाओ। का हो सकता है कि रुकू में पढ़ लिया, सजदे में पढ़ लिया। मैं कहा हो सकता है कि क्या बात है? तुम अहले हदीस हो, हदीस की किताब खोलो और दिखाओ। ये कोई अकली मसला तो नहीं है। खोलो किताब दिखाओ कहां रुकू में पढ़ा कहां सजदे में पढ़ा। मैं हदीस दिखाता हूं कि न रुकू में पढ़ सकते हैं न सजदे में पढ़ सकते हैं। हजरत अली की रिवायत है, अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़राअतिल कुरान फिर रुकू व सुजूद। रसूल पाक ने सहाबा को मना फरमाया था कि रुकू में भी कुरान नहीं पढ़ना है और सजदे में भी कुरान नहीं पढ़ना है। जब नबी ने मना फरमा दिया तो नामुमकिन है सहाबा रुकू में कुरान पढ़े और सजदे में पढ़े। वाह वाह वाह। सच्ची बात वही है कि मुक्तदी को पढ़ना ही नहीं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ रही? ये नाम के अहले हदीस हैं, सिर्फ नाम के। 5 हदीसों पर इनका अमल है, उसमें से 2 मनसूख है और 3 ज़ईफ। अच्छा। तो इनका पूरा मजहब ही मनसूख है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने मसाइल पर अमल करते हैं सब कवी और मजबूत दलीलों पर अमल करते हैं। ये नमाज में बार बार रफ़े यदैन, रुकू में जाते हुए हाथ उठाते हैं, रुकू से उठते हुए हाथ उठाते हैं। बताओ रसूल पाक ने कहा रफ़े यदैन का हुक्म दिया है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल पाक के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने वाले सहाबी हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया रदीतु लि उम्मती मा रदिया लहा इब्नु उम्मे अब व सखितु लि उम्मती मा सखिता लहा इब्नु उम्मे अब। यानी इब्न मसूद, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूं जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करें, और मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूं जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करें। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? मुक्तदी इमाम के पीछे क़िरात न करे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? सीने पर हाथ ना बांधो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? जोर से आमीन न कहो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? टांग फैलाकर खड़े ना हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? बार बार रफ़े यदैन न करो, सिर्फ एक बार तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ उठाओ, फिर पूरी नमाज में हाथ न उठाओ। गोया मजहब हनफी ये अब्दुल्ला इब्न मसूद की पसंद है, और जो अब्दुल्ला इब्न मसूद की पसंद है वही रसूलुल्लाह की पसंद है, और जो रसूलुल्लाह की पसंद है वही अल्लाह की पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साक़िए कौसर कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, शरीयते मुस्तफ़ा। इसीलिए मजहब हनफी क़यामत तक बाकी रहे। शरीयत की 4 नहरें हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, और ये शरीयत की नहरें हमेशा जारी रहेंगी। लेकिन जब क़यामत का ज़माना करीब आएगा
तो जमाना करीब आते आते एक एक नहर खुश्क होती चली जाएगी, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने जो नहर जारी फरमाया है वो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, वो भी मज़हब हनफी पर अमल करेंगे। हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, हजरत ईसा भी उन्हीं हदीसों पर अमल करेंगे जिन हदीसों पर इमाम आजम ने अमल किया है। तो दोनों का अमल एक दूसरे के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता कि हजरत इमाम मेहदी मुक़ल्लिद होंगे, इसलिए कि वो तो मुज्तहिद है, और हजरत ईसा पैगंबर हैं, पैगंबर गैर पैगंबर की तकलीद नहीं करेगा। लेकिन नबी की बारगाह से हजरत ईसा को जिन हदीसों पर अमल करने का इशारा होगा, ये वही हदीसें हैं जिन पर इमाम आजम ने अमल किया है, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अमल किया है। तो ईसा का अमल इमाम आजम के अमल के मुताबिक। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबा के सामने फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर न बता दूं कि नबी कैसे नमाज पढ़ते थे? सहाबा ने कहा बताइए बताइए। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल बर्रतिन, तो उन्होंने नमाज पढ़कर बताया तो सिर्फ एक ही बार हाथ उठाया, पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाया। किनके सामने नकल बयान कर रहे हैं? सहाबा के सामने। सहाबा ने भी तो नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा। अगर नबी नमाज में रफ़े यदैन कर रहे थे तो सहाबा को टोकना चाहिए, आपने गलत नकल बयान की है। नबी तो रुकू में जाते हुए रफ़े यदैन करते, नबी रुकू से सर उठाते हुए रफ़े यदैन करते, और आपने एक ही बार हाथ उठाया है, आपकी नकल सही नहीं है। लेकिन सारे सहाबा चुप हैं। इस बात की दलील है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जो नकल बयान की है वो असल के मुताबिक है। सरकार नमाज में सिर्फ एक मर्तबा हाथ उठाते थे तकबीर तहरीमा के वक्त, उसके बाद पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाए। तो बताओ, हदीस पर हम अमल कर रहे हैं कि ये अमल कर रहे हैं? अब रमजान आ रहा है कि नहीं, 15 दिन के बाद 8 रकात में काम चलाना शुरू कर दिया। सारे सहाबा 20 रकात पढ़ते थे, और ये 1400 साल के बाद कहते हैं कि नहीं, सहाबा ने गलत किया, तराबी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया, और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तराबी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया। 20 रकात तराबी पर इजमाए सहाबा हो गया। यही काम उस्मान गनी ने किया, यही काम अली मुर्तजा ने किया। गोया 20 रकात तराबी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है, और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है।